मुझे एक बात बताइए, आप लोग कल आप भी थे वहां पर, हनुमान बेनीवाल जो है शाम को पहुंचे थे। बेनीवाल जी ने क्या कुछ कहा, कैसे जो है इन लोगों का साथ देने की बात कही है? देखो मैडम, ये कोई राजनीति का विषय नहीं बचा। ये आम जन की सुरक्षा का सवाल है। पूरे प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बन चुका है, सरकार उसमें विफल साबित हो रही है। और स्थानीय मुद्दे की बात करें, इस अजीतपुरा कला की बात करें, मोहनपुरा जोधपुरा की बात करें, कांसली की बात करें, सुकल्लाबास की बात करें, हमारे एक सोशल वर्कर 1200 दिन से धरने पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से वो जीत आए, एनजीटी का आदेश लेकर आ गए। 1 साल से उस आदेश को लेकर कलेक्टर साहब से पालना कराने के लिए एक बार नहीं अनेक बार सर्वदलीय डेलीगेशन मिल चुका। और देश और प्रदेश के सबसे बड़े जो सोशल वर्कर हैं, मैडम का क्या नाम है राधेश्याम जी, अरुणा राय जी, मेधा पाटेकर जी यहाँ आ चुकी, पर्यावरणविद। उसके बावजूद उस आदेश की पालना नहीं हो रही। और उसके बाद में जिस तरीके से एनएल गडिया नाम का व्यक्ति जो गुजरात से चलकर राजस्थान की आबो हवा को खराब करने के लिए, इस अजीतपुरा बस्ती को उजाड़ने के लिए यहाँ आया। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, ये जो गांव नवाब के नाम से गांव था अजीतपुरा कला, अभी ठीक थोड़ी देर पहले आपके सामने एक वक्ता बोल रहे थे कि खेतड़ी हिजाइनेस अजीत सिंह जी ने ये गांव अजीतपुरा बसाया, जो 500 साल 200 साल पहले बसाया। ये जो माइंस है, जो नेशनल लाइम स्टोन कंपनी 450 हेक्टर की थी मैडम, और इसको तात्कालीन सरकार ने जनहित में 96 की। और 96 की आज से 30 साल पहले की। और उस 30 साल में फिर जनता धीरे धीरे आगे बढ़ गई। वर्तमान में स्थिति ये है कि ये जगह 40 हेक्टर भी खाली नहीं बची। और इन्होंने लीज स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, सरपंच को, ग्राम सभा को बाईपास करते हुए और 96 हेक्टर को माइंस को चालू करने के लिए इनको परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद गांव के लोगों ने कानून के हिसाब से, न्याय के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उदयपुर जाकर के, अजमेर जाकर के, जिलाधीश महोदय के पास जाकर के ये कहा कि इनको नियमों के तहत चलाई जाए। सबसे पहले ए ब्लॉक चला, उस ए ब्लॉक को बंद कराने का प्रयास किया। 300 मीटर डी पोल नहीं चलाने के आदेश वहाँ किए, मगर वहाँ 3 मीटर पर चल रहा है। वहाँ एससी की बस्ती बावरिया बस्ती है, जाट बस्ती है, वहाँ का जोहर तोड़ दिया गया। उसके बाद में ये लोग वहाँ तक भी नहीं माने और गांव के बीचों बीच हमारे शमशान घाट जो अजीतपुरा के थे, कुजोता के जो शमशान घाट थे, जिस सड़क से आप आए, ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत बनी है। टूटी पड़ी है सारी। मैं जो टूटी हो तो वो रहे, मगर इसकी सड़क सीमा 100 फुट है। 50 फीट उस साइड में, 50 फीट इस साइड में। आप देखिए, 5 मीटर नहीं 5 फुट पर इन्होंने दीवार लगा दी। उस साइड में भी दीवार लगा दी, इस साइड में दीवार लगा दी, हमारे शमशान घाट के सामने आकर के मिट्टी डाल दी। इन्होंने जिस तरीके की तरीका बनाया, वो संविधान सम्मत ने बना करके गुंडा राज बनाया। यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय शासन और प्रशासन सारा मृत हो गया और सब लोग इसमें सम्मिलित हो गए। जब हमने आंदोलन किया, कलेक्टर को घेराव किया सर्वदलीय लोगों के माध्यम से, उस समय ये ठेकेदार यहाँ आए हमारे सरपंच को और इस संघर्ष समिति को ये बहकाने के लिए कि आप हम समझौता कर रहे हैं। उस समझौते के नाम पर 3-4 दिन तक इनको डिवाइड करने का प्रयास किया। और जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में 500-400 लोग आ रहे थे, वो 150 आने लगे। अब दोबारा से लोग जिस तरीके से गोलियां चला करके हमें बांटने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं पार्टियों के नाम पर। ए व्यक्ति ये कहेगा मेरी पार्टी, बी व्यक्ति कहेगा मेरी पार्टी। आज कोई पार्टी नहीं है, किसी पार्टी की न हम निंदा करते हैं, न किसी पार्टी की भर्त्सना करते हैं। केवल और केवल हम ये कहते हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो लाइमस्टोन कंपनी है, ये जो खदान है, ये बंद हो। इससे नीचा समझौता हम नहीं चाहते। अगर ये लोग बंद नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ से 50 मीटर 100 मीटर ये खान चल रही है। 2 दिन में, 1 दिन में टाइमिंग हम फिक्स करेंगे। उसके बाद में हम माइंस के बीच में जा कर के बैठेंगे। चाहे वो लाइमस्टोन कंपनी वहाँ वो ब्लास्ट करे, चाहे वहाँ पर वो जेसीबी चलाए, चाहे वो हमारे ऊपर ये बुलडोजर चलाए, हम उसको सहन करेंगे। ब्लास्टिंग तो अभी भी हो रही है, अभी भी और ये ना आवाज है। दुर्भाग्य ये तो है, आप देखिए कल आप वहाँ थे,
पूरे प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों के लोग वहाँ आए। हमारे लोग 5 लोग जीवन और मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बावजूद ये प्रशासन यहाँ खड़ा आपके सामने, उनकी मौजूदगी में वो माइंस चल रही है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? क्या कोई शासन है? कहीं प्रशासन? उल्टा ये लोग ये कह रहे हैं कि आपकी मांग क्या है। भाई सुनो जब तो बोलूं, आपकी मांग क्या है? ये अभी भी वो हमसे कह रहे हैं, अरे भाई 300 दिन पहले हमने मांग पत्र दे दिया, 100 दिन पहले मांग पत्र दे दिया, 5 दिन पहले मांग पत्र दे दिया। कल शाम को सभी दलों के लोगों ने अपना मांग पत्र आपके मीडिया के माध्यम से दे दिया। ये क्या कर चाहते हैं हम लोगों से? ये हम जलियांवाला बाग के बाद में अगर सबसे बड़ा कांड कोई हुआ है तो ये कांड हुआ है। गोलियां चली हैं, 15 तो फायर हुए हैं, जिनके कारतूस यहाँ मिले हैं, और उन कारतूसों को भी सरकार के मुखिया, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ये नहीं मानते कि यहाँ गोलीकांड हुई। और बड़ी ताकत देखिए, तमाम लोग आप यहाँ बैठे हो भाइयों, कल जिस तरीके से गोलीकांड हुआ, हम लोग ट्रॉमा हॉस्पिटल में मरीजों को लेकर गए और वहाँ वो गुंडे खुलेआम घूम रहे थे। कृष्ण टापरी नाम का लड़का 10 लड़कों को लेकर के ट्रॉमा में घुस गया। उनकी हिम्मत देखिए। आप लोगों को चैलेंज वो कर रहा है, अगर अभी भी चुप रहे हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ध्यान रखना भाइयों। आपसे आह्वान करना चाहता हूं, मैडम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, लड़ेंगे और जीतेंगे, तयशुदा मानना। और जो नहीं लड़ना जानता वो कभी नहीं जीतता है। धन्यवाद।